गुड मॉर्निंग इंडिया। सुखी रहने का क्या तरीका है सर? कैसे मैं सुखी रह सकता हूं? बहुत अच्छा सवाल है। एक भिखारी भी सुखी रह सकता है, एक वेश्या भी सुखी रह सकता है, एक सन्यासी भी सुख में जीवन व्यतीत कर सकता है और एक अरबपति भी परेशान रह सकता है। सुखी रहने का संबंध पैसे से नहीं है। आप अगर समझ रहे हो कि करोड़पति आदमी सबसे ज्यादा सुखी होगा तो ये गलत सोच रहे हो। सुखी रहने का संबंध आत्मसंतोष से है। वो एक सन्यासी के पास भी हो सकता है, एक भिखारी के पास भी हो सकता है, एक रिक्शा चालक के पास भी हो सकता है और अरबपति के पास शायद ही आपको मिल पाएंगे आत्म सुख, आत्म संतोष। मैं आज एक कहानी सुनाता हूं। एक वन में गुरु और शिष्य निवास करते थे। छोटा सा गुरुकुल था और नित्य प्रतिदिन गुरु और शिष्य गंगा स्नान करने चले जाते थे। एक दिन गंगा स्नान करने गए और वहां से लौटे तो तूफान के कारण उनका कुटिया हवा में उड़ गया था, पर आधा कुटिया बच गया था। शिष्य देखा और बहुत विचलित हो गया। बोला, गुरुजी हम लूट गए। गुरु बोला, क्या हो गया? शिष्य बोला, गुरुजी चलिए देखिए अपने कुटिया हवा में उड़ गया। पर जब गुरु वहां पहुंचा तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में गुरु दिख रहा था। तो शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी आप खुश दिख रहे हैं, यहां तो कुटिया ही उड़ गया, अब हम लोग रहेंगे कहां? गुरु ने बोला, परमात्मा का लाख लाख शुक्रगुजार है कि आधा कुटिया उड़ा, आधा कुटिया बचा हुआ है। परमात्मा हमें देख रहे हैं, हम इस बचे हुए कुटिया में सो रहेंगे और उसके बाद फिर रिपेयरिंग किया जाएगा। गुरु बहुत प्रसन्न पूर्वक होके बात बोल रहे थे। उसी तरह एक कृषक परिवार अथक मेहनत करने के बाद एक घर बनाया और ओपनिंग होने के पहले ही घर भूकंप के कारण गिर गया। पुत्र आया कि पिताजी लूट गए। पिता बोले, क्या हुआ? बोला, पिताजी जो घर बना रहे थे वो तो गिर गया भूकंप के कारण। पिता बोला, भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूं मैं। तो पुत्र बड़ा अचंभित होकर पिता को देखने लगा। बोला, मैं परेशान हूं कि मकान गिर गया और आप भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हैं।
बोला अगर 2 दिन बाद वो मकान गिरता तो हम में से एक आदमी भी जिंदा नहीं बचता। तो अपने सोचने के तरीके पे खुशी निर्भर करता है। मैंने बोला ना, एक भिखारी भी खुश रह सकता है, एक वेश्या भी खुश रह सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ध्रुव भाई या मुकेश भाई अंबानी खुश रहते होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि मुकेश भाई अंबानी कभी खुश रहते होंगे, क्योंकि उनके ऊपर हर हमेशा टेंशन रहता होगा। ये काम को देखना है, वो काम को देखना है। उनके पास आत्मसंतोष तो नहीं रहता होगा। किसी बिजनेसमैन के पास अगर आत्मसंतोष आ जाए तब तो उनका बिजनेस बैठ गया। तो मुकेश भाई या अनिल भाई के पास अगर सुख खोजिएगा, पैसा मिलेगा पर सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर खोजना है, एक सन्यासी के पास मिल सकता है, एक कृषक परिवार के पास मिल सकता है, एक भिखारी के पास मिल सकता है। सुख आत्मसंतोष में है और सुख कहीं नहीं है। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आत्मसंतोषी बनना होगा, अपने सोचने का दृष्टि बदलना होगा, तभी आप सुखी रह सकते हैं। अन्यथा मेरे समझ से ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आप सुखी रह सकते हैं। एक पुजारी अगर भगवान का तपस्या करता है वहां भी सुख मिल सकता है, पर अगर वो साधना में सही मायने में लीन है, सही मायने में वो प्रभु का भक्ति कर रहा है, तभी वो सुख मिल सकता है। तो सुख को खोजना हो तो आत्म संतोष से खोजा जा सकता है। हमारे यहाँ एक योगा शिक्षक हुआ करते थे, विद्यार्थी जी। मुझे नहीं लगता है कि विद्यार्थी जी से ज्यादा आत्म सुखी इंसान मैंने आज तक देखा होगा। वो थे इंजीनियर, पर वो योगा कराते थे स्कूल में, क्योंकि पैसा होना दूसरी बात है, पर जो सुख उनमें दिखता था वो अरबपति और करोड़पति के पास भी नहीं दिखता है। तो पैसा से सुख को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। सुख आनंद में है। अगर आप हर हमेशा आनंदित रहते हो तब तो आप सुखी हो, और आनंद भी उसी के पास आता है जो सुख का क्षण व्यतीत करना जानता है। आनंद और किसी के पास नहीं आता है। तो सुख का मतलब है कि आनंद रहेगा, और आनंद एक भिखारी में भी है, एक वेश्या में भी है, एक सन्यासी में भी है। हर जगह आनंद को खोजा जा सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। सुखी रहना चाहते हैं तो सोचने का तरीका बदलना होगा। ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद।